जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की ही कृपा से और उन्हीं की प्रेरणा से उन्हीं के परम प्रिय और भगवान के भी प्रिय पाठ श्री सुंदरकांड जी की कथा शुरू करने जा रहा हूँ। देखो, ऐसा कोई भी साधक या कोई भी ऐसा भक्त नहीं होगा जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रची गई श्री रामचरितमानस जी को ना जानता हो। और ऐसी बात नहीं है कि केवल भगवान श्री सीताराम जी के भक्त ही इस ग्रंथ से परिचित हों। जिनके इष्ट भगवान शंकर हैं, जिनके इष्ट भगवान कृष्ण हैं या जिनके इष्ट श्री भगवती दुर्गा माता हैं, वो भक्त लोग भी, वो साधक लोग भी इस ग्रंथ मणि से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस ग्रंथ को जानते हैं। श्री रामचरितमानस जी मतलब एक ग्रंथों में मणि के तौर पर है, मणि के तौर पर प्रकाशित हो रही है। इसने अब तक ना जाने पता नहीं कितने ही साधकों का, कितने ही भक्तों का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया और अंत में भगवत प्राप्ति भी करा दी। एक मणि है। मणि क्या करती है? एक उसका प्रकाश होता है जो कभी बुझता नहीं है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये जो श्री रामचरितमानस रूपी मणि है, इसके प्रकाश जो है वो संसार के अंधकार को मिटा देता है। साधक के हृदय में जो मोह का अंधकार है, विकारों का ये जो अंधकार है, ये इस अंधकार को मिटा देता है, ख़त्म कर देता है, सारे मोह का विनाश कर देता है। और फिर क्या होता है, जब साधक का हृदय विकारों से रहित हो जाएगा तो उसमें भक्ति उत्पन्न हो जाएगी और फिर भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है, कोई भी शंका नहीं है, कोई भी उलझन नहीं है जिसका समाधान श्री रामचरितमानस जी में ना हो। सब कुछ इससे मिल जाएगा, कुछ भी इससे बाहर नहीं है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ इसमें एकदम ऐसे है, कूट कूट के भरे हुए हैं। तो मतलब इसका पाठ एकदम सर्व सकल सुमंगल, एकदम मनोरथों को सिद्ध करने वाला, पूर्ण करने वाला और सभी प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाला है। अब देखो, इसमें सभी जानते होंगे, वैसे ये बात बताने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब शुरू करने के लिए मैं संक्षेप में थोड़ा सा वर्णन दे रहा हूँ। इसमें 7 कांड हैं, 7 सोपान हैं। तुलसीदास जी ने इसको 7 भागों में डिवाइड किया है। तो और इन 7 भागों में भगवान श्री राम जी की पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जी की पूरी जीवन लीला का एकदम विस्तृत वर्णन है। शुरू से, जन्म से पहले की भी कथा को लेकर के, उनके मतलब राज्य अभिषेक के बाद भी जब वो वैकुंठ चले जाते हैं उसके बाद की भी कथा तक पूरा जीवन लीला का वर्णन इसमें बिल्कुल विस्तृत तरीके से है। ऐसा नहीं है कि संक्षेप में है, बिल्कुल एकदम फुल्ली डिटेल्ड जिसे कहते हैं। तो 7 कांड हैं: बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और फिर उत्तरकांड। तो बालकांड में भगवान का जन्म होता है, उनकी सारी बाल लीलाओं का वर्णन है, उनके मतलब जितने बालपन में वो खेलते हैं और बड़े होते हैं, इन सब चीज़ों का वर्णन बालकांड में है। उसके बाद आता है अयोध्या कांड, यानी भगवान थोड़े से बड़े होते हैं, भगवान की यौवन अवस्था, उनके विवाह, फिर उनकी राज्याभिषेक की तैयारी होने लगती है। लेकिन फिर क्या होता है, उनको वनवास हो जाता है, सभी को पता होगा वैसे ये तो। उसके बाद आता है अरण्य कांड। अरण्य यानी कि वन। तो जब अयोध्या कांड में भगवान को वनवास आ जाता है, फिर आता है अरण्य कांड, उसमें क्या है, वनवास का वर्णन। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। जो माता का हरण होता है वो अरण्य कांड में ही होता है। शबरी जी का मिलन भी अरण्य कांड में होता है और सुतीक्ष्ण जी का मिलन भी अरण्य कांड में ही होता है। मतलब वनवास करते समय माता के हरण के बाद जो, और हरण से पहले भी जो भगवान का वनवास का वर्णन है वो अरण्य कांड में मिलता है। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड, यानी कि वानर राज सुग्रीव से भगवान का मिलन, सुग्रीव जी से भगवान की मित्रता और हमारे प्यारे श्री हनुमान जी महाराज से भगवान की मुलाकात। उसके बाद आता है सुंदरकांड। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में चूँकि मैं सिर्फ परिचय के तौर पर सुंदरकांड पाठ का महात्म्य, उसकी विधि, उसका फल, पाठ का परिचय दे रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में ही वर्णन करता हूँ।
पाठ शुरू होता है जब मतलब वानर राज सुग्रीव अपनी सारी वानर सेना को आज्ञा देते हैं कि जाओ सीता जी की खोज करके लाओ। तो पूरी वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंच जाती है और कोई समुद्र पार उनको पता चल जाता है कि समुद्र के पार श्री सीता जी हैंगी जो रावण ने बंदी बना रखी हैं। तो सभी वानर सेना में जितने भी वानर भालू होते हैं समुद्र पार जाने में सभी अपनी असमर्थता दिखा देते हैं कि भैया हम नहीं जा पाएंगे। उसी बीच ऋक्षराज जामवान जी श्री हनुमान जी महाराज को उनका पुराना भूला हुआ बल याद दिलाते हैं कि आप इतने बलशाली हैं, इतने बलवान हैं, उसके बाद भी आप ऐसे चुप बैठे हुए हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो जब जामवान जी श्री हनुमान जी महाराज को उनका पुराना जो वो बल भूल चुके होते हैं एक ऋषि के श्राप के द्वारा, उस बल को जब वो याद करते हैं उन्हें याद आता है और उनको यह अनुभूति होती है कि राम काज लगी तब अवतारा, कि उनका जो अवतार है वो भगवान राम के काज करने के लिए ही हुआ है। तो तुरंत अपना जो स्वरूप था वो छोड़ करके एकदम पर्वत के समान आकार वाले हो करके श्री हनुमान जी महाराज समुद्र के उस पार उड़ चलते हैं। बीच में सुरसा मिलती है, सिंघिका मिलती है, उसके बाद लंका में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सबसे पहले मिलती है लंकिनी, जिसका हनुमान जी महाराज वध तो नहीं करते हैं खैर, लेकिन उसको परास्त कर देते हैं। उसके बाद लंका में घुस जाते हैं। तो सबसे पहले जो मुलाकात होती है वो होती है, बहुत सुंदर प्रसंग है श्री विभीषण जी से। दो संतों का बड़ा अद्भुत मिलन होता है, श्री हनुमान जी महाराज का और विभीषण जी का। तो विभीषण जी ही हनुमान जी महाराज को बताते हैं कि सीता जी अशोक वाटिका में वहाँ पर बैठी हुई हैं, आप वहाँ पर चले जाइए। तो हनुमान जी महाराज उसके बाद अशोक वाटिका में जाते हैं, माता को दुखी देख करके खुद भी दुखी हो जाते हैं। उसके बाद रावण माता को भय दिखलाता है। जब सारी राक्षस सेना वहाँ से चली जाती है, माता अकेली बैठी होती हैं, राम जी का स्मरण कर रही होती हैं, तब श्री हनुमान जी महाराज उनसे मिलते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि मैं श्री राम जी का दूत हूँ। क्योंकि माता भरोसा नहीं करती हैं, सोचती हैं राक्षसी माया ही है, ये तो राक्षस ही होगा कोई जो वानर का स्वरूप बना करके मेरे सामने आ गया। लेकिन जब फिर हनुमान जी महाराज उनको राम नाम की मुद्रिका दिखाते हैं कि देखो माता भरोसा करो मैं राम जी का दूत ही हूँ, तब माता को विश्वास होता है। उसके बाद वे उनको बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। हनुमान जी उनको धीरज बंधाते हैं कि माता आप निश्चिंत रहिए, आपका पता हमें पता नहीं था लेकिन अब पता चल गया, तो जल्द ही भगवान श्री राम जी अपनी सेना को लेकर के आएंगे, लंका राक्षसों का विनाश कर देंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। तब श्री हनुमान जी महाराज माता से आज्ञा मांगते हैं कि माता मैं बड़ा भूखा हूँ, आप कहें तो वाटिका में जाकर के अपनी भूख शांत कर लूँ और राक्षसों को थोड़ा सा अपने बल का प्रदर्शन दिखा दूँ। खैर उनका भाव ये नहीं होता है कि अपने बल का प्रदर्शन कर दूँ मैं, उनका भाव होता है कि राम जी का बल राक्षसों को पता चल जाए कि उनके दूत में जब इतनी ताकत है तो उन भगवान राम में कितनी होगी। माता उनसे मना सी करती हैं कि नहीं हनुमान रहने दो, तुम अकेले हो और ये बड़े भयंकर मायावी राक्षस हैं और बहुत सारे हैं, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माता आपका आशीर्वाद मेरे साथ है और भगवान श्री राम जी का नाम मेरे साथ है, उनकी कृपा मेरे साथ है, तब इस सेवक का भला कौन कुछ बिगाड़ सकता है। तब श्री हनुमान जी महाराज उनको प्रणाम करके अशोक वाटिका जाते हैं। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है अशोक वाटिका विध्वंस। और रावण की बड़ी सुंदर बगिया होती है, बहुत सुंदर बगीचा होता है और पूरी तहस नहस एकदम उसको उजाड़ करके रख देते हैं। सारे वृक्ष और सारे मतलब उस उद्यान, सारे जितने भी उसके वो होते हैं पुल बने होते हैं, क्या क्या होता है सब कुछ, बड़ी सुंदर बगिया होती है, पूरा उजाड़ करके रख देते हैं। भाई वानर स्वरूप हैं, देखो वानर स्वभाव है तो बंदर कैसा होता है, उछल कूद करने वाला होता है, वही हमारे प्यारे श्री हनुमान जी महाराज है, तो वही अपना स्वरूप दिखाते हैं भयंकर। तो वो एक रावण का उस बगिया का पहरेदार होता है, बड़ा विकट मुख्य, जिसका नाम होता है जम्बूमाली। तो हमारे प्यारे अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज उसका उद्धार कर देते हैं, यानी कि उसका वध कर देते हैं।
उसके बाद रावण अपने पुत्र को भेजता है अक्षकुमार, जिसका भी हनुमान जी महाराज वध कर देते हैं। उसके बाद इंद्रजीत आता है, सबसे बलशाली पुत्र। तो वो भाप जाता है कि ये वानर कोई साधारण नहीं है, तो इसीलिए वो फिर युद्ध करते करते अंत में ब्रह्मास्त्र चला देता है। और हमारे हनुमान जी महाराज का चरित्र इतना विशाल है, इतना मधुर है, इतनी उनमें संस्कार हैं कि उन्हें पता है ये देव पितामह श्री ब्रह्मा जी का शस्त्र है। यदि उनमें ताकत है, उन्हें खुद ब्रह्मा जी का वरदान है कि वो इस अस्त्र को काट सकते हैं, लेकिन उन्होंने काटा नहीं। काट देते तो क्या होता कि ब्रह्मास्त्र भी विफल हो गया, ये ब्रह्मास्त्र का अपमान हो जाता। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी के सम्मानवश उस ब्रह्मास्त्र में बंधना स्वीकार किया। तो इंद्रजीत उनको ब्रह्मास्त्र में बांध करके रावण के दरबार में ले जाता है। वहाँ पर हनुमान जी महाराज और रावण की वार्तालाप होती है। निष्कर्ष उसका ये निकलता है कि रावण हनुमान जी की पूंछ जला देता है। पूंछ जला देता है तो हमारे हनुमान जी महाराज भी कोई कम नहीं है भैया, सब जगह पूरी लंका में घूम घूम करके एक विभीषण जी का घर छोड़ देते हैं और बाकी पूरी लंका को जला करके एकदम चमका देते हैं। बढ़िया ढंग से ही लंका में मज़ा खड़ा कर देते हैं, एकदम वहाँ धुआं आग सब, मज़ा आ जाता है रावण को। रावण सोचता है ये गलती कर दी मैंने, किससे पंगा ले लिया पता नहीं, ऐसा हाल वहाँ पर कर देते हैं। तो पूरी लंका को जला जलू करके हनुमान जी महाराज फिर दोबारा से माता से विदा मांगने जाते हैं कि माता विदा कीजिए, मैं जाता हूँ, प्रभु को पता बताता हूँ कि आप यहाँ हैं और जल्दी से फिर हम लोग आएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आप कहिए तो मेरी पीठ पर बैठ कर के चलिए, मैं आपको, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मेरी गति का सामना कोई नहीं कर पाएगा, मैं आपको यहाँ से उठा करके सीधा प्रभु के पास ले चलूँगा और सारा काम ख़त्म। तो माता कहती है नहीं, ये यश के अधिकारी केवल भगवान श्री राम जी हैं, मुझे तुम्हारे बल पर शंका नहीं है, मुझे पता है तुम ऐसा कर लोगे, लेकिन यदि यह कार्य भगवान खुद करें तो वही ज़्यादा उचित होगा। तो हनुमान जी कहते हैं माता ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। उनसे निशानी के तौर पर एक चूड़ामणि ले लेते हैं कि प्रभु को दिखा देंगे कि हाँ मैं सच में माता से मिला था। माता उन्हें चूड़ामणि देती हैं और हनुमान जी वहाँ से विदा हो जाते हैं, राम जी के पास वापसी आते हैं। तो बहुत सुंदर प्रसंग है। सुंदरकांड की महिमा इसीलिए भी और ज़्यादा बढ़ जाती है, देखो ध्यान से सुनना। खैर अभी ये संक्षेप में मैं कर रहा हूँ, फिर इसी को बिल्कुल ही विस्तृत ढंग से पूरी एकदम बढ़िया ढंग से कथा करूँगा, बड़ा आनंद आएगा, सुनना केवल। तो हनुमान जी महाराज जब राम जी के पास वापसी जाते हैं तो फिर उनसे भगवान की मुलाकात होती है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि सीता माता की खोज करके तुम ले आए। तो हनुमान जी महाराज उनसे भगवान की मतलब भगवान से भगवान की भक्ति मांग लेते हैं और भगवान अपने कर कमल जो हैं श्री हनुमान जी महाराज के शीश पर रख देते हैं और कह देते हैं तथास्तु। भगवान अपनी अनपायनी भक्ति, यहाँ पर उपाधि दी गई है अनपायनी, जो आसानी से पाई नहीं जा सकती, मतलब बड़ी कठिन है। भगवान यदि खुद ही दें तो ही मिल सकती है, अपने बल पर, साधना के बल पर वो नहीं मिल सकती। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी, मुझे कृपा करके आप अपनी वो अनपायनी भक्ति दे दीजिए। भगवान एवमस्तु कर देते हैं और हनुमान जी महाराज को भगवान की भक्ति मिल जाती है। उसके बाद जब हनुमान जी महाराज भगवान को सारी खबर देते हैं कि वहाँ पर ऐसा ऐसा होता है और माता यहाँ हैं, तो भगवान तुरंत आज्ञा करते हैं सभी वानरों को और वानरों के राजा सुग्रीव जी को कि पूरी सेना को एकत्रित करो और हम आज ही लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ की बात तो ये रही। उधर लंका में क्या हो रहा है कि विभीषण जी रावण को खूब समझाते हैं कि भाई मान जा, ऐसा मत कर, ये गलत बात है, ऐसा मत करो, मान जाओ, सुधर जाओ, बुद्धि सुधार लो, भगवान को समर्पित हो जाओ और उनकी पत्नी देवी श्री सीता जी को उनको सौंप दो, उनके चरणों के आश्रित हो जाओ, शरणागत हो जाओ। इस तरह की बातें, भाई देखो वो संत हैं तो संत तो ऐसी बात करेगा भगवान पे समर्पित होने की, भगवान की भक्ति वाली। इस तरह की बातें विभीषण जी रावण से करते हैं, लेकिन रावण जो है उल्टा उन्हें ही
गलत बता करके लंका से बाहर निकाल देता है और कहता है कि जाओ तुम अपने उसी राम के पास जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है और बहुत ज़्यादा मतलब विख्यात है, जिसका नाम है विभीषण शरणागति। बहुत ज़्यादा भाव विभोर कर देने वाला प्रसंग है कि कैसे भगवान एक शरणागत राक्षस को भी क्या क्या प्रदान कर देते हैं। मतलब जब प्रसंग आएगा विस्तृत तब आपको बताऊंगा मैं ढंग से। तो उसके बाद रावण उन्हें बाहर निकाल देता है, विभीषण जी वहाँ से निकल जाते हैं और भगवान के शरणागत हो जाते हैं। तो इस प्रसंग का नाम है विभीषण शरणागति। उसके बाद जब विभीषण जी भगवान के पास पहुँचते हैं तो भगवान उनका लंकेश कह कर के स्वागत करते हैं और रावण को मारने से पहले ही उनका लंका के राजा के तौर पर राज्याभिषेक कर देते हैं समुद्र के जल से, कि आप लंका के भावी राजा होंगे, यानी कि रावण की मृत्यु के पश्चात। उसके बाद भगवान समुद्र तट पर पहुंचते हैं और समुद्र से प्रार्थना करते हैं 3 दिन तक कि भैया हमें रास्ता दे दो, हमें उस पार जाना है। समुद्र विनती नहीं सुनता, भगवान को क्रोध आ जाता है, भगवान अपना धनुष बाण मंगाते हैं। इतने में ही समुद्र प्रकट हो जाता है और भगवान को एक युक्ति बताता है, भगवान को प्रणाम करता है, उनका गुणगान करता है और क्षमा मांगता है। फिर भगवान को एक युक्ति बताता है कि प्रभु आप नल नील के द्वारा समुद्र पर सेतु बंधवा लीजिए, पत्थर नहीं डूबेंगे, आपका नाम उन पर लिखा जाएगा और पत्थर तैर जाएंगे। भगवान कहते हैं ठीक है। तो बस फिर उसके बाद सुंदरकांड का प्रसंग इतना ही है, सुंदरकांड की कथा यहीं तक ही है। उसके बाद लंका कांड शुरू हो जाता है। उसमें भगवान सेतु बंधवा लेते हैं, लंका पहुंच जाते हैं, रावण वध हो जाता है। उसके बाद आता है उत्तरकांड, जिसमें कि भगवान की अयोध्या वापसी होती है, भगवान का राज्याभिषेक हो जाता है और बड़े सुंदर तरीके से श्री रामचरितमानस जी की कथा की समाप्ति हो जाती है। अब देखो इसमें मैंने बाकी सभी कांडों का वर्णन बहुत छोटे से ढंग से किया है, 1-2 लाइन में, लेकिन सुंदर कांड को संक्षेप में बताया है क्योंकि इसी की कथा मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अब देखो इस कथा की इतनी विचित्र महिमा क्यों है। सुंदरकांड मतलब बड़ी विचित्र महिमा है, बहुत ही अद्भुत महिमा है। वो क्यों है, ये भगवान श्री सीताराम जी को भी प्रिय है और श्री हनुमान जी महाराज को भी बहुत प्रिय है। भगवान को तो इसीलिए प्रिय है क्योंकि देखो लीला में ही सही, लेकिन भगवान दुखी थे कि सीता कहाँ है, मिल नहीं रही है। तो भगवान के इस दुख का निवारण किस में हुआ, सुंदरकांड में हुआ। और लीला में ही सही भगवती माता श्री सीता जी भी दुखी थी। तो और कि मतलब मैं यहाँ हूँ, क्या पता प्रभु को पता चल पाए या ना चल पाए, उन तक खबर कैसे पहुँचेगी, पहुँच भी जाएगी तो वो लंका कैसे आएंगे। तो इन सब चीज़ों का भी निवारण कैसे हुआ, सीता जी के दुख का भी निवारण किस में हुआ, सुंदरकांड के प्रसंग में। तो भगवान को भी अपने दुख से मुक्ति मिली सुंदरकांड में और भगवती को भी अपने दुख से मुक्ति मिली सुंदरकांड में। खैर भगवान कभी दुखी नहीं होते हैं, लेकिन लीला ही थी उसमें दुखी थे। तो जब लीला ही थी दुखी थे तो उसका निवारण भी होगा, वो किस में हुआ, सुंदरकांड में। और इसका निवारण किसने किया, श्री हनुमान जी महाराज ने। हनुमान जी महाराज कौन हैं, भगवान के पुत्र हैं। और श्री सुंदरकांड जी का पाठ जो है वो हनुमान जी महाराज का चरित्र है, हनुमान जी महाराज की कथा है। ये मुख्य पात्र इसके जो हैं वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो भगवान को ये इसीलिए प्रिय है कि एक तो उनके दुखों का निवारण हुआ, और दूसरी बात देखो अपने बच्चे की तारीफ़ किसे पसंद नहीं होती। हनुमान जी महाराज उनके पुत्र हैं, जो तब ये उनके पुत्र की कथा है, ये हनुमान जी महाराज की कथा है, इसीलिए भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। अब आप ऐसे ही संसारिक उदाहरण से समझ लो कि कोई माँ बाप हैं, उनके बच्चे ने बहुत अच्छा कार्य किया और कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उन बच्चे के माँ बाप से उस बच्चे की बड़ाई कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है, तो माँ बाप जेन्युइन ही खुश हो जाएंगे, मतलब अपने आप ही उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी और बच्चे को प्यार करेंगे। तो ये ऐसा है भगवान और हनुमान जी महाराज के बीच में। और श्री हनुमान जी महाराज को क्यों प्रिय है, क्योंकि भगवान का दुख निवारण करने के लिए वो माध्यम बने। उन्हें इस बात की खुशी है, इस बात का उन्हें एक तरीके से आनंद है कि
यहाँ पर ये भाव नहीं है कि हनुमान जी महाराज ने भगवान का दुख कम किया, वो तो किया ही, लेकिन केवल लीला के तौर पर वो माध्यम बनाए गई है, वो बात जानते हैं। इसीलिए ये हनुमान जी महाराज को भी ये प्रसंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। और इसीलिए भी प्रिय है क्योंकि उन्होंने इस प्रसंग में सीता जी की खोज करी, उनके दुख का निवारण किया और भगवान के भी दुख का निवारण किया। तो इसीलिए ये प्रसंग, ये कथा, ये पाठ श्री सुंदरकांड जी का भगवान को भी प्रिय है और उनके भक्त श्री हनुमान जी महाराज को भी प्रिय है। और देखो, कई संतों का तो ये मानना है, ये कहना है, काफ़ी जगह ये बात मैंने पढ़ी हुई है कि जो श्री रामचरितमानस जी है वो भगवान का पूरा स्वरूप है। मतलब कि बाल कांड हो गया उनका मुख, अयोध्या कांड हो गया मुख से नीचे का विग्रह, अरण्य कांड हो गया भगवान की भुजाएं, किष्किंधा कांड हो गया भगवान का उदर, और लंका कांड हो गया उदर से नीचे का घुटनों तक का विग्रह, और उत्तर कांड हो गया भगवान के चरण, और सुंदर कांड हो गया भगवान का हृदय। सुंदरकांड को भगवान का हृदय बताया गया है, भगवान को बहुत प्रिय है, सीताराम जी को भी और हनुमान जी महाराज को भी। तो इसका महात्म्य, इसकी महिमा बड़ी विचित्र है, बहुत ज़्यादा अद्भुत है। अब देखो, पाठ की विधि कोई लंबी चौड़ी नहीं है, कोई ऐसी टिपिकल नहीं है कि हाँ बहुत कुछ करना पड़े। केवल विशेषतः तो ये पाठ मंगलवार और शनिवार के दिन किया जाता है, लेकिन यदि रोज़ भी किया जाए तो भी कोई बुराई नहीं है। भगवान का चरित्र तो जितना किया जाए उतना कम है। और देखो, हनुमान जी को इस बात से भी ये बहुत प्रिय है क्योंकि इसमें सीताराम जी का चरित्र है, और हनुमान जी रामचरित्र सुनिबे को रसिया, वो भगवान के चरित्र सुनने के रसिया हैं। और इसमें मुख्य पात्र में श्री हनुमान जी महाराज ही हैं, इसलिए वो बड़े प्रसन्न होते हैं सुंदरकांड के पाठ से। तो विधि में कुछ नहीं है, केवल भगवान श्री सीताराम जी का सच्चे मन से, श्रद्धा विश्वास से उनका स्मरण, और हनुमान जी महाराज के आगे घी का दीपक जला करके। अच्छा यही रहता है कि शाम के समय में ये पाठ किया जाए, मंगलवार और शनिवार के दिन तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। रोज़ भी किया जाए तो भी कोई बुराई है नहीं। और पूरे मतलब अच्छे ढंग से पवित्र होकर के सुंदरकांड का पाठ करें दीपक जला करके, उसके बाद में हनुमान जी महाराज की आरती कर दें और कुछ उनको गुड़, चना या मतलब मिठाई, मिश्री जो भी हो अपनी श्रद्धा अनुसार मीठा उनको भोग लगा दें। यहाँ पर मुख्य विधि है श्रद्धा की, विश्वास की, ब्रह्मचर्य की, संयम की। ये नहीं आचरण कैसे भी हो रहे हैं उल्टे सीधे, और अपना प्याज लहसुन और पता नहीं क्या क्या गंदे उल्टे सीधे हम आचरण कर रहे हैं और फिर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। तो ना तो पाठ की ही उतनी महिमा रह जाती है और ना ही उसका फिर उतना उस हिसाब से फल मिल पाता है। तो पूरा यदि श्रद्धा, विश्वास और सही आचरणों के साथ ब्रह्मचर्य, संयम से सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो बहुत जल्दी श्री हनुमान जी महाराज और भगवान सीताराम जी की प्रसन्नता उस साधक को, उस करने वाले भक्त को मिल जाती है। तो विधि भी हो गई, इसका महात्म्य भी मैंने आपको बता दिया। और भाई देखो, फल इसका पूरे तरीके से कौन ही बता सकता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। इसके फल में काफ़ी सारी बातें हैं कि यदि मुकदमा चल रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ करो, उसमें मतलब सही हो तो विजय होगी। और रोग बीमारियों से बचने के लिए भी ये पाठ किया जाता है, सुख शांति प्राप्त करने के लिए भी ये पाठ किया जाता है, बुरी ताकतों से बचने के लिए भी ये पाठ किया जाता है। घर में क्लेश हों, दुख चल रहे हों, परेशानी चल रही हो, संकट चल रहे हों, तो भी उनसे बचने के लिए ये पाठ किया जाता है। और इसी पाठ के अंत में देखो एक दोहा आता है, आखिरी दोहा है, सकल सुमंगलदायक। ये पाठ सकल सुमंगल देता है, यानी कि सभी अमंगलों का नाश कर देता है और सभी सुमंगलों को प्रदान कर देता है, दे देता है। भैया देखो, फल तो जितना कहा जाए उतना कम है। ऐसा कुछ नहीं बचता जो सुंदरकांड का पाठ करने वाले को ना मिले, और ऐसा कोई भी अमंगल, कोई भी परेशानी, संकट, विपदा, व्याधि आदि कुछ भी मान लो आप, किसी भी तरह की कोई भी A to Z संसारिक परेशानी कोई भी ऐसी नहीं बचती जो उस साधक के पास भी आ पाए। इतनी ताकत ही नहीं बचती कि कोई भी ग्रह कुंडली और मतलब जितने भी कुंडली के बुरे दोष होते हैं उन सब भी एक बार को तो अपने प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। सुंदरकांड पाठ की इतनी बड़ी महिमा है, विचित्र महिमा है। तो
उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा से ये मैंने आपको संक्षेप वर्णन दिया है। ये पाठ, ये कथा शुरू करने जा रहा हूँ बड़े विस्तृत ढंग से, मतलब कि बिल्कुल आपको आनंद आएगा। एक एक चौपाई का बहुत सुंदर अर्थ बताऊँगा, बहुत अच्छे ढंग से बताऊँगा। प्रयास करूँगा कि मतलब पूरी सावधानी से और अच्छे तरीके से इस पाठ का अर्थ बता सकूँ, इस पाठ का भावार्थ बता सकूँ। और देखो, दोनों तरीके के अर्थ बताऊंगा। एक तो होता है कि मूल अर्थ, और एक होता है भाव अर्थ, भाव दृष्टि से। तो मूल अर्थ वो होता है चौपाई का, किसी चौपाई का जो उसका मतलब है वही हो गया। और भावार्थ वो होता है कि उस चौपाई में कौन सा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, उसका भाव क्या है, उस प्रसंग में भाव दृष्टि क्या है। तो वो दोनों ही तरीके के अर्थ आपको इस कथा में सुनाऊंगा। हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे, उनकी आशीर्वाद बना रहे। तो ये कथा अगली वीडियो से फिर हम शुरू करते हैं। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय।